साथियों नमस्कार। साथियों 32 लाख पूर्व सैनिकों की पेंशन की एक बड़ी अपडेट और हम कह सकते हैं कि खुशखबरी कि उनकी पेंशन बढ़ने वाली है। साथियों 8वां वेतन आयोग का फिटमैन फैक्टर तय हो गया है, यानी कि क्लियर हो गया है कि क्या फिटमैन फैक्टर मिलेगा। साथियों सिपाही से लेके हौलदार तक फिटमैन फैक्टर 3.0, जिससे जो मौजूदा पेंशन है उसको गुणा किया जाएगा। नायब सूबेदार से लेके सूबेदार मेजर तक 3.10 का फिटमैन फैक्टर मिलेगा और ऑनरेडी लेफ्टिनेंट कैप्टन को 3.28 का फिटमैन फैक्टर मिलेगा। मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल को 3.57 का फिटमैन फैक्टर मिलेगा। कर्नल से लेकर ब्रिगेडियर तक 3.67 का फिटमैन फैक्टर मिलेगा। मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल को 3.83 का फिटमैन फैक्टर मिलेगा और जो ऊपर के पद होते हैं जनरल, सेक्रेटरी, आईपीएस, आईएएस, तो उनको एक अलग उनका लेवल होता है, तो उनकी अलग से वेतन निर्धारित किया जाएगा। साथियों अब जो मैंने आप लोगों तक ये फिटमैन फैक्टर बताया कि ये फिटमैन फैक्टर मिलेगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो गोदी मीडिया में चल रहा है, जो यूट्यूब पे चल रहा है, या जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर जो पीडीएफ शेयर की जा रही है, ये फिटमैन फैक्टर वहां चल रहे। साथियों क्या इसमें कोई सच्चाई है? तो साथियों इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कहीं भी सच्चाई नहीं, क्योंकि 8वां वेतन आयोग की प्रक्रिया अभी तक चल रही है। तो ना तो कोई फिटमैन फैक्टर फाइनल हुआ है, ना कोई फाइनल हुआ है किसी भी तरीके से। तो जब 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने लग रहा है, तो ये कौन व्यक्ति है जो करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और कर्मचारी और पेंशनर इनकी न्यूज को देख के बेवकूफ बन भी रही, क्योंकि वो इस तरह से बोलते हैं कि झूठ भी आपको सच लगे। और जो पीडीएफ शेयर की जा रही है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये किसी ऑफिस के कागजात हैं। देखो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये आज का जमाना जो है एआई का जमाना है। आप कुछ भी बनवा लो, किसी की स्टैंप लगा दो उस कागज के ऊपर, आप फाइनल कर दो सब कुछ, और बिल्कुल आपको ओरिजिनल लगेगा। साथियों आज जो समय है वो कुछ चंद पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया से वो किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं, चाहे उनको कितना भी गुमराह करना पड़े, किसी लेवल पे जाके करना पड़े, उनके लिए कोई सच्चाई की वैल्यू नहीं, क्योंकि उनकी जो झूठ है वो फलती फूलती है और उससे उनके जो वीडियो हैं, जो उनकी न्यूज हैं वो चलती और उनके बदले उनको पैसा मिलता है। तभी तो आप पे देख रहे हो पिछले सालों से, चाहे वो OROP 1 की बात हो, OROP 2 की बात हो, OROP 3 की बात हो, कि ये बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये बल्ले बल्ले हो जाएगी। हर 6 महीने में महंगाई भत्ते की घोषणा होती है, पर 5 महीने पहले ही ये महंगाई भत्ता आपके अकाउंट में पहुंचाने लग जाते हैं। कोई भी यूट्यूबर 4 से लेके 8 से नीचे की तो बात ही नहीं करता कि 4% मिलेगा, 8% मिलेगा, और जबकि सबको मालूम है कि 1% या 2% मिल रहा है। अब की बार हो सकता है कि 3% मिल जाए। फिर आपने देखा होगा मिलिट्री सर्विस पे की बात, कोर्ट में चल रहा था केस, सालों तक 32 लाख पूर्व सैनिकों को गुमराह किया, बेवकूफ बना कि कल 15,500 हो जाएगी, परसों आपके अकाउंट में आ जाएगी। हर महीने आपकी पेंशन आती है, 20-22 तारीख को एक मैसेज आता है। उस मैसेज को इस तरह से खबरों में लाया जाता है कि जैसे आसमान टूट के पड़ गया हो नीचे, कि आपकी पेंशन नहीं आ रही, पेंशन के साथ आपका हेलीकॉप्टर आ रहा है, ओडी गाड़ी आ रही है, बड़ी बड़ी कोठी आ रही है। पेंशन तो हर महीने आती है, पर उसमें मिर्च मसाला इस तरह से लगाया जाता है कि अब की बार जो पेंशन आएगी
वो आपके अकाउंट की जीरो को तोड़ देगी कि पेंशन नहीं आएगी, अरबों खरबों रुपये आएंगे। कभी डिसेबिलिटी पेंशन को लेके, कभी किसी चीज को लेके, कभी ओआरओपी में आपकी बढ़ोतरी हो रही है, ओआरओपी का एरियर आ रहा है आपके अकाउंट में। आप लोग परेशान नहीं होते क्या इन न्यूज को देख के ये किस तरह की बकवास की जा रही है? अब ये जो खबरें बना रहे हैं तो देख रहे होंगे, लाखों लोग देख रहे होंगे तभी तो बना रहे हैं। अगर नहीं देख रहे होते तो ये बनाते क्यों? तो इनको पता लग गया सबको कि यहां झूठ बहुत जल्दी फैलता है, तो झूठ की दुकान इन्होंने खोल दी और सामान झूठ का खरीदा जा रहा है, धड़ाधड़ खरीदा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये यूट्यूबर हो गए, सोशल मीडिया के वैज्ञानिक हो गए, विशेषज्ञ हो गए पे पेंशन के, तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है क्योंकि झूठ को परोस रहे हैं और लाखों कर्मचारी पेंशनर उस झूठ को खा रहे हैं। तो साथियों, अभी तक कोई फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है और ना ही 18 महीने के कोई डीए एरियर सरकार आपको देने जा रही है और ना ही 50% डीए बेसिक में मर्ज होगा और ना ही 8वें वेतन आयोग से पहले कोई एरियर आपको मिलेगा। 8वां वेतन आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट देनी है वो 18 महीने में देनी है। 4 नवंबर 2025 को आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा, नोटिफिकेशन निकल गया, तो अपना काम कर रहा है। 8 महीने हो गए, 10 महीने और बचे, तो 2027 तक वो अपनी रिपोर्ट देगा। अब आयोग 18 महीने में अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेता तो 18 महीने में दे देगा, अगर नहीं होती है तो 6 महीने और भी बढ़ जाएंगे, यानी कि 2027 के लास्ट तक ये चला जाएगा अगर ये खूब कोशिश करेंगे देने की। उसके बाद में 4-5 महीने, 6 महीने सरकार भी उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी, कुछ उसमें बढ़ाएगी नहीं, कुछ ना कुछ उसमें से घटाएगी, तो जाके ये 2028 में 8वां वेतन आप लोगों को मिल सकता है, एरियर मिल सकता है। खूब कोशिश करने के बाद में कि दिन रात घोड़े दौड़ाने के बाद में 2028 में जाके मिल सकता है, उससे पहले उम्मीद नहीं। अगर थोड़ा बहुत और ऊपर समय खिंच गया तो ये 2028 के लास्ट में जाएगा, क्योंकि 2029 में लोकसभा के चुनाव घुमा फिरा के 7-8 महीने जब लोकसभा के चुनाव होंगे उससे पहले उन 7-8 महीने में ये 8वां वेतन आयोग और एरियर मिलेगा। अब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, वो एक अलग बात है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.90 मिला तो क्या एरियर मिलेगा, आप खुद ही समझदार हैं, गणना कर लेना अपनी बैठ के। तो साथियों नमस्कार, मैं पूरा सन्नी कपिल भोजी।